मुसलमानों का नाम बोल के गवर्नमेंट बहुत सा क्या है पब्लिसिटी ले रहा है। गवर्नमेंट आके भी क्या भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहे। स्टेट गवर्नमेंट को एक अफिडेविट सबमिट करना है, अफिडेविट सबमिट नहीं कर रही नो। इफ दे सबमिट अफिडेविट इट बिकम सो इजी फॉर अस टू फाइट इन द सुप्रीम कोर्ट फॉर द रिजर्वेशन। हमारा मांग बहुत कम है, इससे ज़्यादा हमें मांगना था। Our people don't know how to apply, how to get the facilities available in the government. That is the problem. So we have to give awareness to the public as well as our community people. कर्नाटक में आबाद 1 करोड़ से ज़ायद मुसलमानों के साथ समाजी इंसाफ नहीं किया जा रहा है। मुस्लिम रिजर्वेशन, हिजाब और दीगर मामलात पर कांग्रेस हुकूमत सिर्फ अदालतों पर तकिया करके अपनी जिम्मेदारी से दामन छाड़ने की कोशिश कर रही है। इस अदम तवज्जुही के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने के लिए कर्नाटका मुस्लिम यूनिटी KMU ने बीजापुर से बेंगलुरु तक एक यात्रा का फैसला किया है। रियासती सदर अब्दुल जब्बार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पिछली बीजेपी हुकूमत ने रिजर्वेशन के बारे में एक सर्कुलर जारी कर दिया और मुसलमानों को रिजर्वेशन से महरूम कर दिया गया था। गो के मामला अदालत में जाने और वहां उस पर रोक लगने के बायस टल गया, मगर कांग्रेस हुकूमत को इस मसले पर दिलचस्पी दिखाकर अदालत में हल्फनामा दायर करना चाहिए था कि वो साबिक़ा बीजेपी हुकूमत के जारी करदा सर्कुलर को वापस ले रही है। लेकिन अफसोस की हुकूमत ने इस ज़मीन में कोई कदम नहीं उठाया। मज़ीद ये कि सरकारी स्कीमों में मुसलमानों को मुनासिब हिस्सा नहीं मिल रहा है, जो कि एक अहम मसला है। यात्रा के दौरान इन मसाइल को हुकूमत और अवाम के सामने रखा जाएगा और इख्तितामी प्रोग्राम बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में मुनक़द होगा, जहां अरबाब हुकूमत और मुस्लिम क़ायदीन को मदऊ किया जाएगा। इस अखबारी कॉन्फ्रेंस में KPCC के नायब सदर GA बावा, डॉक्टर कासिम साहब, जनरल सेक्रेटरी KMU, नसीर इकबाल सूबाई नायब सदर, मौलाना शाफी सादी साबिक़ चेयरमैन वक्फ बोर्ड, NM नूर अहमद यूथ सदर KMU और अमजद पाशा भी मौजूद थे। नहीं सर, अभी अलोकेशन में क्या हो गया है, मुसलमानों का नाम बोल के गवर्नमेंट बहुत सा क्या है पब्लिसिटी ले रहा है। अब माइनॉरिटी KMDC में बहुत 2-4 स्कीम्स हैं, लोन स्कीम्स। मैं एक सैम्पल के लिए बोल रहा हूँ, 2-4 स्कीम्स हैं। उसमें तकरीबन औरतों को ये कहा गया कि तुमको 50,000 का लोन है, 1 लाख रुपए का लोन है, 25,000 का डायरेक्ट लोन है बोल के लोन पब्लिसिटी के, बहुत पब्लिसिटी के। अब हमारा बागलकोट डिस्ट्रिक्ट का एक मिसाल देता हूँ, तो बागलकोट डिस्ट्रिक्ट में तकरीबन 25,000 एप्लीकेशन आए, लगभग 25, एक रूम भर के भरा है एप्लीकेशनों से। एक एप्लीकेशन के लिए तकरीबन 1,000 रुपये खर्चा आता है औरतों को। तो हमारे यहाँ टारगेट दिए हैं एक तालुक को 3 25,000 एप्लीकेशन है। मतलब एक तालुक को 3 मतलब 7 तालुक है, कितना हो गया देखो आप, 21 आदमी को वहाँ से लोन मिलेगा। एप्लीकेशन आए 21,000 25,000 तक। तो इसी तरह हर डिस्ट्रिक्ट में है। मैं ये गवर्नमेंट से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि वहाँ का जो टारगेट है वो टारगेट को बढ़ाकर 100 या 200 करें एक तालुक के लिए, तो तब क्या है नहीं इनके स्कीम से मुसलमानों तक पहुँचेंगे। देखो, कर्नाटका मुस्लिम यूनिट का प्रेसिडेंट जब्बार साहब ने मुझे 2 हफ्ता पहला फ़ोन करे थे। ऐसा बीजापुर से बेंगलुरु तक एक व्हीकल जाता करना है, वो ये 2B रिजर्वेशन का और वैसा हिजाब का, ये इशू सब ऐसा पेंडिंग है। गवर्नमेंट आके भी क्या भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहे, इसलिए हमें एक जाता करना है। मैं उनको एक सलाह दिया था, ये जल्दी एक जाता का अनाउंस मत करो, सबको बुला के एक मीटिंग करो, मीटिंग करके सबका राय मुशावरा करो। उसके बाद एक होना ही है, मुसलमानों को जो हक पूछना है वो हक पूछना ज़रूरी है, हमारा आवाज़ को बुलंद करना ही है। लेकिन तो सिद्धरामैया और DK शिव कुमार का नज़दीक बहुत हमारा लीडर सब है, उनको सब मिला के एक मीटिंग करोगे। आज एक मीटिंग मुनक्किद करें, बहुत अच्छा मीटिंग था। पूरा ज़िला से कर्नाटका मुस्लिम यूनिट का, दीगर ऑर्गेनाइजेशन का ज़िम्मेदार लोग सब आए थे। बहुत अच्छा ख्यालात पेश करे, शेयर करे, बहुत अच्छा हुआ। हमारा निसार अहमद साहब उन्होंने भी आए, उन्होंने भी सपोर्ट करे। हमारा मांग बहुत कम है, इससे ज़्यादा हमें मांगना था। उन्होंने तो वही फील्ड में आए, आपको मालूम है, उन्होंने भी बहुत सपोर्ट भी करे। अब तो गवर्नमेंट को एक एफिडेविट, एक मुतालबा अभी गवर्नमेंट का सामने निसार अहमद साहब का थ्रू से रखा गया है। वो देख के आइंदा दिनों में मैं ये भी सलाह दिया उलमाओं का और मुस्लिम पॉलिटिशियन का एक राउंड टेबल, एक मीटिंग करो। उसके बाद आप
ये क्या प्रोटेस्ट का और दूसरा क्या क्या करना है वो सब करो करके मैं सलाह दी। कर्नाटका मुस्लिम्स यूनिटी में के ज़रिए एक्चुअली मुस्लिम्स को यूनाइट करना, एक फोरम देना उनको, एक ही आवाज़ आना, एक जस्ट वी वांट टू हैव ए वॉइस थ्रू दिस मुस्लिम कर्नाटका मुस्लिम यूनिटी। वी हैव मेड Muslims as in voice, one voice. That's the first purpose. Second purpose, whatever the reservation was given to us, it has been denied now. Of course, we have to fight legally also. So सुप्रीम कोर्ट में मामला है, सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ना हमें, फिर भी स्टेट गवर्नमेंट को एक अफिडेविट सबमिट करना है। अफिडेविट सबमिट नहीं कर रही नो। If they submit affidavit, it becomes so easy for us to fight in the Supreme Court for the reservation. Only 4% has been given already. That to be education is very less in our community. Our people will come only less than 4%. But we need more than that. That's what we are demanding through this forum. Only reservation? Not only reservation, through education. We have got many purposes. We have got the perspective of that our association itself is a very vast. We want to provide an education, we want to uplift our schools, and we want to give our good education, good employment and good atmosphere to live. एक अच्छा एटमॉस्फेयर क्रिएट करना पड़ा मुस्लिम्स को हमें। जो मस्जिदां हंदे हमने आजकल मस्जिदां की जगह मिल रही नहीं, आज मस्जिदां को भी जगह लेना। आज कोसत एक नया एक लेआउट करेगा तो बोले तो वहाँ आती पार्क में देवाला बन डालती। आज हमने कोई भी नहीं, हमें लीगली हमने एक देव, हमें ख़रीद नहीं, वी वांट टू परचेज, खरीद को लेती हमें करना। दैट टू आल्सो आवर डिमांड आल्सो, वी आर डिमांडिंग इट टू द गवर्नमेंट। लास्ट 3 years से हमारा मुस्लिम यूनिटी ये ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है। हमारा जब्बार साहब बहुत अच्छा तरह से उनका ऑर्गेनाइजेशन अभी 15 डिस्ट्रिक्ट में प्रेसिडेंट हुआ, और अभी अनदर 15 डिस्ट्रिक्ट में प्रेसिडेंट से ऑर्गेनाइजेशन करना पड़ता है। अब ये यूथ प्रेसिडेंट भी है, ऐसा महिला प्रेसिडेंट करको, महिला यूथ पूरा विंग करके पूरा लोगों को अवेयरनेस करना ईच एंड एवरीथिंग। What are all the facilities are there in government? You have to give it to our people. They must know. Our people don't know how to apply, how to get the facilities available in the government. That is the problem. So we have to give awareness to the public as well as our community people. For future generation के लिए हम क्या क्या करना बोलकर सोच। अभी गवर्नमेंट से क्या क्या हमारा प्रेसिडेंट बोले पूरा सख्त क्या हमारा ये डिमांड हमारा होल कम्युनिटी का है, उनका मेरा नहीं, होल कम्युनिटी का। वो बोले वो ऐसा 4% नहीं तो दूसरा रिजर्वेशन एंड जॉब एंड ऑल गवर्नमेंट में क्या क्या डिपार्टमेंट है इसमें पोजीशन वो पूरा देना बोलकर हमारा डिमांड है अकॉर्डिंग टू दी और पॉपुलेशन। कर्नाटका मुस्लिम यूनिटी के बैनर पे जो आज एक गुफ्तगू हुई बड़ी प्यारे अंदाज में, कर्नाटक रियासत के कोने कोने से कर्नाटक मुस्लिम यूनिटी के सदरान आए थे। माशाल्लाह इसमें हमारे कर्नाटका माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन जनाब यू निसार अहमद साहब जो रिटायर्ड IAS है, IPS है, उन्होंने भी आए थे। उनकी सदारत में बहुत अच्छे तरह से मीटिंग चली और उन्होंने कुछ हमें राय मशवरा भी दिया किस तरह के अगर हम हुकूमत की जानिब से कोई मांग पूरी होने की उम्मीद कर रहे तो एक तौर तरीके से जाना, एक सिस्टम से जाना, बोलकर सबको एहतियाती तौर पर लेकर जाना है, सबको साथ लेकर जाना है। और सबसे बड़ी बात वो कहे कि जब भी कोई हमारा मसला है तो कोई लीगल एक्सपर्ट के साथ बैठकर गुफ्तगू करे, उनके साथ शेयर करें, ताकि हम जब हुकूमत को जा रहे हैं मसला जो आज हमारा 2B रिजर्वेशन का है, ये छोटा मोटा मसला नहीं, जो 4% रिजर्वेशन हमें था बीजेपी हुकूमत से उसको निकाल दिया गया। फिर अगर हम उसको रिजर्वेशन पाना है तो हमें लीगल एक्सपर्ट के साथ जिक्र करना है, उसके साथ ही साथ ये मसला कैबिनेट अप्रूवल होना है तो बाकायदा जद्दोजहद कर कर पूरे आवाम के लोगों को खासकर उलमा इकराम, हुफ़ाज़ इकराम इसमें शामिल करना है, शिरकत फरमा कर उनकी भी मदद लेकर बहुत से इदारे हैं कर्नाटक में, उन सब के राय मशवरा लेकर इस मुहिम को आगे बढ़े और वो उनको उम्मीद